स्टूडेंट वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। हमने 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो है द मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। मिसलेनियस प्रॉब्लम आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रॉब्लम्स होगी जो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सोल्व करने में बीच में रुकावट पैदा करेगी। मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन का कंसेप्ट तो वही होगा, एचसीएफ, यूक्लिड मेथड और लेमा डिवीजन मेथड, लेकिन आपको समझना ये होगा कि उस क्वेश्चन को अप्रोच हम कैसे करें। उसके लिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। मतलब हमें दिया क्या है 320 457, ठीक है। हमें ये जो दिया है ये क्या दिया है, डिविडेंड दिया है, ठीक है। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है 5 एंड 7 आता है। मैं दो चीज़ आपको बताऊंगा कि आपको दो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है किसी भी क्वेश्चन में। जब आपको डिविडेंड दिया है और डिवीजन निकालना है तो आपको हमेशा एचसीएफ करना होगा उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। और लेकिन जब हमें डिवीजन दिया हुआ होता है और हमें डिविडेंड निकालना होता है तो उस केस में हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं क्योंकि डिवीजन के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर पूछा है जो इनको डिवाइड कर रहा है, और यही चीज़ तो निकालता है एचसीएफ। हमने समझा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट डिविजिबल कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा दूसरी चीज़ कि जब आप एचसीएफ निकालोगे, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे तो वो एचसीएफ, मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, दो नंबर आपके पास ए और बी, वो एचसीएफ जो आएगा वो ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। उल्टा जब हम डिविडेंड निकालते हैं तो एलसीएम निकालते हैं। जो हम एलसीएम निकालेंगे वो उस एलसीएम को ए भी डिवाइड करेगा और बी भी डिवाइड करेगा। समझ आई बात कि जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो उस एचसीएफ के निकलने के बाद जब हम उस एचसीएफ से ए को डिवाइड करेंगे, उसी एचसीएफ से बी को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उस एलसीएम को ए भी डिवाइड करेगा और बी भी डिवाइड करेगा। एक तरफ तो आपको वो एचसीएफ नंबर को डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ एलसीएम को नंबर डिवाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें रिमाइंडर 5 बचता है और इसमें रिमाइंडर 7 बचता है। जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड किया इसका मतलब क्या है कि इसमें से 5 ज़्यादा था और इसमें से 7 नंबर ज़्यादा थे। तो अगर मैं वो नंबर निकालूँ जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड किया और एग्जैक्टली किसे डिवाइड किया होगा उस नंबर ने, अगर इसमें आपका 5 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब 315 को वो एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। जो नंबर है वो 315 को एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। और जो नंबर है 457 इसके अंदर हम डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर मिल रहा है तो इसका मतलब वो 450 को एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। इसका मतलब वो 450 को एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। तो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास कि इसने जो जिस नंबर ने 315 को डिवाइड किया उसी वैसे ही वो 350 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। मतलब इस केस में हमारे लिए ए तो हो गया 315 और बी हो गया 450। हमें पता करना है वो नंबर कौन सा होगा जो इनका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ निकालते हैं हम। 315 5 पे 5 6 जा 5 3 जा, 7 पे 9, 3 पे 3 3 जा, 3 पे 1, ठीक है। मैंने डायरेक्टली उल्टा ही कर दिया, 5 से शुरू कर दिया था ये। दूसरा है 450 कितने पे, 3 पे, 3 1 जा 3 5 जा 0, 3 पे 5 0, 2 पे 25 कितने पे आएगा ये 5 पे, फिर कितने पे 5 पे 1 पे, ठीक है। तो हमारे पास जो एचसीएफ आया वो क्या आएगा 315 450। तो 315 के जो फैक्टर आए हैं हमारे पास 5 × 7 × 3 की पावर 2, और उसके जो फैक्टर आए हैं हमारे पास 5 की पावर 2
2 इंटू 3 की पावर 2। तो हमें क्या लेना होता है इसके अंदर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोवेस्ट लेना है हमें, तो इसमें लोवेस्ट कितना आएगा निकल कर 5, और इसमें लोवेस्ट देखें तो 3 की पावर 2, तो ये कितना आ गया 45। तो अगर अब हम चेक करेंगे कि 45 वो नंबर है जिससे 320 को डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आया, और 457 को डिवाइड किया तो 7 रिमाइंडर आया। तो हमारे पास, मैंने अभी भी बताया था कि जब भी हमें डिवीजन निकालना हो तो हम एचसीएफ निकालते हैं, जब भी हमें डिविडेंड पता करना हो तो हम एलसीएम निकालते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन में देगा कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको मिसलेनियस प्रॉब्लम में देखने को मिलेंगे, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी इनको सोल्व करने में। नेक्स्ट चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91। 35, 56, 91। हमें वह छोटे से छोटा नंबर बताना है जब हम उसको 35, 56, 91 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हर एक केस में, प्रत्येक केस में, ईच केसेस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है हमारे पास। रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता करना है, सबसे पहले आपको पता ये करना है कि ये जो आपको मिला है, ये जो आपको दिया हुआ है ये क्या है, ये डिवीजर है। भाई किसी नंबर को 35, 56 और 91 से डिवाइड किया जाए तो वो 7 रिमाइंडर देता है। तो इसका मतलब हमें वो नंबर पता करना है, और वो नंबर क्या है, नंबर आपका क्या होगा डिविडेंड। डिविडेंड, और डिविडेंड निकालने के लिए मैंने कहा था कि एलसीएम लेना होगा। और अगर मैं एलसीएम लूँ तो 35 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 5 इंटू 7 आ जाएगा फैक्टर इसके। 56 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 7। और मुझे निकालना है 91 का, तो 91 का जो आएगा 7 इंटू 13। ठीक है, तो इसके अंदर हमें हाईएस्ट लेने हैं। तो ये तो आपके सभी में कॉमन है, तो एक 7 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 2 की पावर 3 लिख दिया। उसके बाद 5, 2 की पावर 3, 5, और अगला नेक्स्ट है आपका 13। तो ये आपको सोल्व करना होगा। ये बनेगा आपका 8, 7, 5 इंटू 13। ठीक है, 8, 7, 5 इंटू 13। तो 56 की जब मल्टीप्लाई करोगे 65 से तो आई थिंक 3640 आना चाहिए। 2, 8, ये आया आपका 0, 14, 6, 3640 आपका आ गया है एलसीएम 3640। अब ये वो नंबर है जिससे ये तीनों, जिसको ये तीनों एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। ये भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ये भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इन तीनों का एलसीएम, एलसीएम वही नंबर होता है जिससे जिसको ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ये भी एग्जैक्टली और ये भी एग्जैक्टली, तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें वो नंबर बताना है जिसको जब ये डिवाइड करे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 7 आए। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसमें 7 प्लस करना होगा। तो 3647 वो नंबर आ गया जिसको जब भी 35, 56 और 91 डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो एग्जैक्टली 0 नहीं 7 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 28 एंड 32 रिमाइंडर 8 एंड 12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा समझना होगा इसमें। सबसे पहले तो आपको जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से आप नंबर निकालिए, उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है। इसकी फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक भी बताऊंगा कि डायरेक्टली हम कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 28 एंड 32 रिमाइंडर डिवाइड बाय 28 एंड 32 रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 8 एंड 12। ठीक है, तो 28 एंड 32 ये क्या है आपके पास, डिवीजन। निकालना क्या है, डिविडेंड। निकालना डिविडेंड है तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम क्या आएगा, 28 और 32 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर कितने आएंगे इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके 2 की पावर 2 इंटू 7 और इसके फैक्टर आएंगे 2 की पावर 5। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, हाईएस्ट तो 7, तो एलसीएम बना मेरा कितना, 2 की पावर 5 32, तो 210 ये आपका रिमाइंडर सॉरी आपका वो आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम 2 की पावर 2 7 नहीं ये आएगा आपका 224 सॉरी 224 आपका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम आया हमारा 224। अब हमें बताना क्या है इसके अंदर, हमें पता करना है कि नंबर बताना है स्मॉलेस्ट नंबर जिसको 28 और 32 से हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 8 एंड 12 आना चाहिए। रिमाइंडर हमारा 8 एंड 12 आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में, आपने ये फॉर्म तो देखी है, D इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या आपका रिमाइंडर है। तो यहीं से अगर मैं लूँ 224 और मैं 28 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, 28 से इसको मैं डिवाइड करूं अगर, तो 28 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 28 7 जा 96, ठीक है, और 28 8 जा कितना बनेगा 4, ये पूरा जा रहा है। तो मैं इसे कह सकता हूं कि 7 + 0 ये बोल सकता हूं। मैं एक टर्म और लिख लेता हूं यहां पर 28 6 जा, ठीक है, मैंने ये 3 टर्म लिख ली। तो अब हमें क्या कहा है, हमें कहा है इसने कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 8 आना चाहिए। तो अगर मैं 224 को लिखना चाहूँ तो ये अगर मैं इसको करता हूँ तो 224 ही आएगा इसका मतलब। और मुझे ये रिमाइंडर 0 की बजाय कितना चाहिए 8। तो अगर मैं यहाँ 8 लगा दूँ तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा 216, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं है। अब 216 की जगह मुझे क्या लिखना होगा, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो 28 into, अगर मैं 7 की बात करूं तो 28 7 जा 196 होता है, 196 होता है। तो इसका मतलब 28 7 जा +20 और लिखूंगा मैं, और इधर लिखूंगा +8, तो ये हो गया आपका 224, ठीक है। इतना समझ आया कि हमने क्या किया कि इसको इस फॉर्म में बना लिया, क्योंकि मुझे 8 रिमाइंडर चाहिए था, लेकिन 216 को तो मुझे 28 की उसमें ही लिखना पड़ेगा, तो मेरे पास आ गया ये। अब जो 20 आया है, मैं इस ओनली 20 को अगर मैं इधर ले आऊं तो 224 - 20 इक्वल टू 28 × 7 + 8। मेरे पास सही फॉर्म आ चुकी है कि रिमाइंडर 8 आ रहा है, 28 से मैंने डिवाइड किया और रिमाइंडर मेरा 8 आया, और नंबर मेरा क्या है 204, ठीक है, नंबर क्या है मेरा 204। तो दोनों ही केस मेरे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा
वो नंबर क्या होगा आपका 204, वो नंबर होगा जिसको हम 28 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 8 आ रहा है। अब यही चीज़ हम 32 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 32 पे अगर अप्लाई करना चाहो तो 32 पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए कि मेरे पास नंबर है 224 और मैं यहां लिख देता हूं 32 7 जा 32 8 जा 6 जा और 32 5 जा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि किसका हमें यूज़ करना होगा। 12 92 14, ठीक है, 10 16। हम देखते हैं किसका यूज़ करेंगे हम। तो ये आएगा आपका 32 इंटू 7 प्लस 0, ठीक है, और 224 इसका मतलब क्या है 32 इंटू 7 224 प्लस 0 है। लेकिन ये जो रिमाइंडर है हमें ये कितना लाना है, ये रिमाइंडर लाना है 12। हमें वो नंबर चाहिए जो इस रिमाइंडर को 12 बना दे। तो मैं इसे कर दूं कि इसमें से 12 करूँगा 212 प्लस 12 224, ठीक है। तो यहीं से अब अगर 212 की बात करें तो 212 नहीं जा रहा तो ये 6 पे जाएगा। 22 इंटू 6 कितना है 192 और बचेगा रिमाइंडर कितना इसी में रिमाइंडर कितना बचेगा 192 के बाद 20 रिमाइंडर फिर से बचेगा प्लस 12। अब हमें क्या करना है, ये 20 फिर से इधर ले आना है। 224 माइनस 20 इक्वल टू 32 इंटू 6 प्लस 12, ये बना आपका 204 32 इंटू 6 प्लस 12, ठीक है। तो हमारा फिर से वही क्वेश्चन बन गया है कि नंबर कौन सा है स्मॉलेस्ट 204, रिमाइंडर कितना आ रहा है 12। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो हमें ऐसे इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन जब अगर आपके पास एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो उसे कि आपको कहा था कि जब हम 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 12 आ रहा है। तो एक चीज़ नोट कर लो आप, डिवीजर और रिमाइंडर का अगर डिफरेंस सेम है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 20, इसका डिफरेंस 20, डिवीजन और रिमाइंडर का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है कि जितना भी आपका एलसीएम आए उसमें से माइनस कर दो उस डिफरेंस को। तो मतलब एलसीएम कितना था 224 और मैंने माइनस किया कितना 20, कितना आ गया 204। तो आपका डायरेक्टली नंबर आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे कर लो और चाहे तो आप वैसे कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहो। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही जिसको हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे इसी के साथ। तो अगला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divide by 20 25 35 40 remainder 14 19 29 and 34 नंबर। जब एक नंबर बताना आपको जिसको हम अगर डिवाइड करें किससे 20 25 35 40, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 14 19 29 और लास्ट वन है 34। तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो ये आएंगे। अब सबसे पहला मैंने जैसा बताया था कि आप डिवीजन और रिमाइंडर का डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर डिफरेंस चेक करें तो सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है, सभी का डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है और एलसीएम से डायरेक्टली आप इसको सोल्व करोगे। तो अगर मैं 20 का एलसीएम 20 के फैक्टर करूँ तो 20 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 और 25 के फैक्टर क्या बनेंगे 5 की पावर 2, 35 के फैक्टर क्या बनेंगे 5 इंटू 7, 40 के फैक्टर क्या बनेंगे 40 के फैक्टर आपके बनेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है।
2 की पावर 3 इंटू 5। तो हम यहाँ से अगर बात करें कि हमारा एलसीएम का आएगा, 2 की पावर 3 आएगा एक, तो एक 5 की पावर 2 आएगा, एक 7 आएगा, सारे कवर होंगे। 2 की पावर 3 हमने कवर कर लिया, 5 की पावर 2 कवर कर लिया, और तीसरा क्या था हमारा 7 कवर हो गया। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो 2 की पावर 3 आपका आ गया 8 इंटू 25 इंटू 7। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 इंटू 8 अगर हम करते हैं 200 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आ गया 1400। हमारे पास तो नंबर तो आया, अभी जो नंबर आया हमारा वो आया कितना 1400, लेकिन हमें माइनस करना है इस एलसीएम में से। ये क्या है हमारा एलसीएम, और एलसीएम में से हमें माइनस करना है जो इनका डिफरेंस आया, एलसीएम माइनस डिफरेंस कितना 6। तो ये आ जाएगा 1400 माइनस 6 कितना आएगा 1396। कैलकुलेशन आप दोबारा चेक कर लेना अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो। बाकी आपका क्वेश्चन का जो तरीका है वो यही रहेगा, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम लेके और आएंगे, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।